जैसा कि नाम देख ही लिया होगा, ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है पार्ट 1। आज पहला हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, ठीक है। मैंने कहा था ना, जैसे कि जब आप लोग पिछले वीडियो मैंने कहा था कि मुझे ईमेल करना, ठीक है, अपनी जो क्वेरीज हो या फीडबैक हो, और उन्हें मैं सुनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो उसमें टॉपिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ईमेल्स को शॉर्टलिस्ट किया है और ये मैंने लिख रखे हैं पेपर पर, ठीक है। इसे मैं पढ़ के बताता हूँ और जो यहाँ पे क्वेरीज है वो भी सॉल्व हो जाएंगी जिन लोगों ने मुझे भेजी। तो चलो देखते हैं। पहले इन्होंने लिखा है, मतलब इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है, ये टाइम जाएगा ना ऐसे। हाँ, इन्होंने लिखा है कि भाई सर आई लाइक योर वीडियो ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इनका ये कहना है कि आपका हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा, थैंक यू उसके लिए। योर एग्जाम्पल्स आर सो रियलिस्टिक, आपके एग्जाम्पल बड़े ही रियलिस्टिक होते हैं, बड़े ही सच्चे जैसे लगते हैं ना। तो इसलिए देखो, मैं कोई चीज़ बनावटी नहीं रखता, मतलब कि मैं मूवीज एग्जाम्पल नहीं लेता, हर बार टी कॉफी, ठीक है, और रोटी, ये वाले एग्जाम्पल लेते मुझे कम अच्छा लगता है। इसीलिए थोड़ा सा और अपने स्टाइल के एग्जाम्पल इसलिए समझ में आता है, ठीक। अगली चीज उन्होंने पूछी क्या है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज द वे टू स्टडी बाय बुकिश मेथड्स और अदर मेथड्स। क्वेश्चन है ये नैना मिश्रा जी का। देखो नैना जी, बात ऐसी है, आपने पूछा कि भाई तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। देखो पहली बात तो ये कि बुक यूज करो, ऐसे तो एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स की बात करो तो वहाँ पे आप बीएल गुप्ता ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो, और हाई कंटेंट की, बाकी एनसीईआरटी इज द बेस्ट। दूसरी चीज, किताब से पढ़ो मगर जो मन में कॉन्सेप्ट बैठा लो ना, वो अपनी भाषा में दिमाग में रखो, हिंदी में रखो, जो भी भाषा में बोलते हो उस भाषा में दिमाग में अपने पास कंटेंट रखो। हाँ, इतनी कैपेसिटी फिर साथ साथ में इतनी फ्लुएंट होनी चाहिए आपकी इंग्लिश, जो आपके दिमाग में कंटेंट भर रखा है अपनी भाषा में, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके एग्जाम में लिख सको। हाँ, ये मैटर करता है। लिख पाओगे तो फिर वहां पे सक्सेस मिलनी है बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए पढ़िए किताबों से ही, मगर समझ के मन में बैठा लो उस कॉन्सेप्ट, उसको सिर्फ लाइन बाय लाइन रटना नहीं, डेफिनेशन करिए, ठीक है। डेफिनेशन नहीं है कोई खास नहीं, अरे रटो मत, उसको समझोगे तो फिर फायदा है, रटने कोई मतलब नहीं करने वाला, ठीक है। इसलिए तो नैना जी, करना क्या है, पढ़ना किताबों से ही है, ठीक है। किताबों से पढ़ना, जिस तरह से पढ़ना है पढ़ो, बट समझ के और कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से दिमाग में फ्रेम करो, अपने दिमाग में उसका एक कहानी जैसी बनाओ, ठीक है। अपने दिमाग में उसका एक परसेप्शन बना लो, एक सोच बना लो, ये चीज का मतलब ये होता है। तो किताब की डेफिनेशन को मत रटे रहो कि ऐसा है पर, ठीक है। इसमें लिखा क्या है कि भाई मजा आ गया कि मुझे आपका स्टाइल भी अलग है। सवाल ये है कि आपके टीचमेंट वाले पेड कोर्स में और यहाँ यूट्यूब वाले में क्या फर्क है। अच्छा, इसके पूछने का मतलब ये है कि हमारे पेड कोर्स का ट्रेन लेके टीचमेंट पे और यहाँ पे यूट्यूब वाले फ्री कोर्स में फर्क क्या है। देखो फर्क इतना सा है, वहां पे देखो, वहां पे तुम मुझसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव क्लास के जरिए, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि रियल, अब देखो वहां पे अगर लोग मेरे से क्लास तो मेरे सामने से पूछ सकते हो कि सर इसका मीनिंग क्या है या इसको कैसे समझेंगे, इस तरीके से जितनी भी क्लास की ड्यूरेशन होती है उसमें से, मतलब सामने बैठ के पढ़ने जैसा। और इसमें यूट्यूब में सिर्फ जैसे किताबों से पढ़ते हो, अब वही फर्क है यार, जैसे सामने टीचर से पढ़ना और किताब से अकेले पढ़ना, इतना ही फर्क। किताब कुछ बोलती नहीं, उसमें जो लिखा होता है वो हम देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, बस उससे हम पूछ नहीं सकते। लाइव क्लास पूछ सकते हैं, सामने टीचर से पूछ सकते हैं, बस यही फर्क है यहाँ वाले और वहाँ वाले को। बाकी क्वालिटी में दोनों जगह कोई कमी नहीं है। चलो, अगर इच्छा तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारा मन। बाकी सारी डिटेल्स वहाँ पे तो मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इनका देखो तीसरा वाला फीडबैक कहो या क्वेश्चन कहो, तीसरा है Hats off sir, my Hindi is somehow good and I have been living in Allahabad since 8 years। अरे बड़ा लंबा लिखते हो। ये भेजा है वेंकट राजन ने। वेंकट के बारे में बता दो इसने क्यों कहा कि मेरी हिंदी अब अच्छी है, क्योंकि वो पहले रहता था चेन्नई, अब उसके पापा का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, कभी वो रहने लगा इलाहाबाद में लास्ट 8 साल से, ठीक है। तो वो तभी कह रहा है कि मेरी हिंदी अच्छी हुई, अब उसकी हिंदी यहाँ रहने लगा है, तो हमारी यूपी का मतलब आई है, हिंदी उसकी अच्छी हो गई, ठीक। इंग्लिश तो पहले भी अच्छी थी, हिंदी अच्छी हो गई। अब वो कह रहा है ये कि आपके समझाए हुई चीजें मुझे समझ में आने लगी। भाई थैंक यू वेंकट इस चीज के लिए। अब देखो वेंकट का सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो 95% बच्चों के दिमाग में आता है। पूछा इसने ये है कि कैलकुलेटर पे क्या हमें निर्भर रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। भाई देखो कोचिंग में सॉल्व करते हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा, ठीक है, और सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से,
या घर में से क्वेश्चन लगाते जल्दी जल्दी कैलकुलेटर कर लिए, बस आंसर जल्दी चाहिए इसके लिए। तो फिर बात समझ, कैलकुलेटर पे निर्भर रहोगे तो कंडीशन वही हो जाएगी कि अगर 2+2 भी ऐड करना है ना तो कैलकुलेटर चाहिए होगा, और अगर खुद से करोगे अपने मन से सॉल्व तो कैलकुलेटर की जरूरत तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी नहीं लगने वाली। यार अकाउंटेंसी में हम लोग टोटल करते हो अकाउंटेंसी में, अब कहाँ तक तुम ऐसे करके कैलकुलेटर का यूज करते रहोगे। इतना अगर अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कैपेसिटी तेज कर लो या स्पीड अपनी अच्छी बढ़ा लो, एक्यूरेसी अच्छी कर लो, तो कैलकुलेटर से अच्छा तुम परफॉर्म कर सकते हो। ये नहीं कि बिल्कुल माइक्रोसेकंड्स में काम हो जाएगा, मगर इतना तो है कि दिमाग के न्यूरॉन्स चलते हैं जब ऐसे सॉल्व करते हैं, लिख के या मन में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। जैसे क्या है कि दिमाग का इस्तेमाल करो ना, भगवान ने दिया है तो इसीलिए भैया कैलकुलेटर का यूज मत करो, खुद से सॉल्व करो, लिख के सॉल्व करो, मत के सॉल्व करो। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स है करोड़ों में लाखों में, तो चलो फिगर्स बहुत बड़े बड़े हैं तो वहाँ पे ना यूज भाई ना मन में करो सॉल्व, तो लिख के कर दो। बट कैलकुलेटर का यूज मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी ये सलाह है भाई, कैलकुलेटर का यूज मत करो, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज मत करो। आप क्या अलाउ हो चाहे ना, मेरा ये कहना है मत यूज करो, नहीं तो यार नुकसान तुम्हारे लिए है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर 4 पे है, मैंने रिसेंटली आपके कुछ वीडियोस देखे हैं और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स इतनी भी कठिन नहीं। भाई इकोनॉमिक्स कभी से कठिन नहीं, हाँ हम लोग सिर्फ मन में भ्रम पाल लेते हैं, भूत पाल लेते हैं मन में। कुछ लोग मैथ के लिए भूत पाल लेते हैं, कुछ अकाउंटेंसी के लिए, कुछ इकोनॉमिक्स के लिए। मगर मैं बता दूं कठिन कुछ नहीं होता, लगे रहो, कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो, सब आ जाएगा यार, एक बहुत जल्दी आ जाएगा। तेजी से मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, तुरंत समझ में आ जाएगी चीजें। कठिन कोई सब्जेक्ट नहीं होता। हाँ वो अच्छी बात है कि अब आपको डर नहीं लगता। भाई कौन है? मिस्टर सचिन कुमार, ठीक है, सचिन कुमार जी, कोई डरने वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक्स से डर हो सकता है शुरुआत में, लगता हो, मगर अब नहीं लगेगा, मेरी गारंटी। मेरे देखोगे वीडियोस तो नहीं लगेगा, मतलब पक्की बात। हाँ अगला चीज इन्होंने पूछा क्या है कि मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एग्जैक्टली किस तरह से एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं। जब एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स की बात करूँ, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का मैं 2-3 स्टेप में बताता हूँ क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। पहली बात, 2 ही पेन का यूज करना वहां होता है, कौन सा, ब्लू और ब्लैक। अब फालतू उसमें सजावट नहीं करी जाती है, बता दूं। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में राइटिंग मत रहो, बहुत ज्यादा गंदा में मत लिखो, ऐसा लिखो जो रीडेबल हो, साफ हो, स्वच्छ हो, गंदगी न लगे। तीसरी बात, प्रॉपर लाइन खींच के लिखो, ठीक है, मार्जिन दोनों तरफ बना लो, जरूर नहीं हर क्वेश्चन को सेपरेट करने की लाइन खींचो, ऐसे करके हल्का कट करके लिख के बताऊंगा किस तरीके से करना, ठीक है, तो वैसे करके सेपरेट कर लो, तुम्हारी हाथ है, इस तरह तुम लाइन खींच के सेपरेट करना चाहो। दूसरी चीज, जो हाईलाइटेड वर्ड्स, ठीक है, जैसे मान लो एग्रीगेट डिमांड लिख रहे हो, अब तुमने पूरी बात लिखी, लास्ट में लिखी दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। अब जब वहां पे लास्ट में जो वर्ड लिखो उसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, ब्लैक पेन से लिख दो, ज्यादा हो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो या ब्लू से अंडरलाइन कर दो। इफेक्ट बढ़ना पड़ेगा यार, उसको क्या है ना, एग्जामिनर को फालतू बुद्धि नहीं खपानी पड़ेगी। तुमने हाईलाइट कर रखी चीज, तुम्हारा क्वेश्चन चमकेगा अपने आप, तुम्हारा आंसर चमकेगा वहां। दूसरा, उसको मार्किंग स्कीम से लेन देन इतना होता है कि अगर 70% तुम्हारा आंसर मैच करता है मार्किंग स्कीम से, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। उससे कम करेगा थोड़ा सा कम मार्क्स देगा बस। बट ये है फालतू कुछ मत लिखो, जितना क्राइटेरिया है, अगर 100 वर्ड की बात कर रहा हूँ 100 के अंदर 100 से मत जाता जाओ, उससे कम लिखोगे, 90 वर्ड लिखो, 85 वर्ड लिखो, 55 वर्ड चलेगा। बट तुम फालतू में 200 वर्ड का आंसर लिखो, तुम्हारा टाइम किल होगा यार, और मिलना उसका कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि प्रॉपर वे जरूरी है लिखने का एग्जाम में। अब देखो फिर से बता देता हूँ, टू द पॉइंट लिखो, फालतू मत लिखो, सजावट फालतू की मत करो, जितना स्टैंडर्ड है उतना लिखो। तीसरा, ज्यादा क्रिएटिव बनने की कोई जरूरत नहीं है, लाइन सही से खींचो बस, ठीक है, सजावट के चक्कर में ना। दूसरा, एक चीज और, गंदगी मत करो, बहुत जल्दी मत सॉल्व करके बैठ जाओ, बहुत धीरे धीरे, वैसा टाइम इतना इस तरीके से मेहनत करो, इस तरह से काम करो कि तुम्हारा 3 घंटा यूटिलाइज हो जाए और फालतू तुम्हारा टाइम ना बर्बाद हो, ना ही टाइम बचे, दोनों बातें, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखो, और इसके बारे में डिटेल में जानना मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे, ठीक है, हाउ टू स्कोर 95+ इन इकोनॉमिक्स इन बोर्ड्स। वो वीडियो सबके लिए है, सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, हर एक सब्जेक्ट पे लागू होता है। उसे देख लोगे ना तो चीजें, अगर अभी मैं मेरे बताने से 20% क्लियर हुई तो वहां पर जाने के बाद 200% क्लियर हो जाएगी। उसे एक बार देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और थैंक्स फॉर योर फीडबैक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 इन्होंने देखा, किसी ने भेजा है, सर साइंस के सब्जेक्ट भी शुरू होंगे क्या ब्रेन में? इनका कहना है कि साइंस का बैच भी शुरू करोगे क्या? हाँ, ब्रेन वेव में हम लोगों का पहले से प्लान था कि ब्रेन वेव क्लास में साइंस के भी बैच शुरू करेंगे और बहुत जल्द करेंगे भाई।
थोड़ा सा टाइम और दो में, हम बहुत जल्द साइंस का भी शुरू करेंगे यहाँ पे भी और टीचिंग। ठीक है, ये फीडबैक था मिस्टर वेदांत सिंह का। भाई वेदांत सिंह जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं शुरू करता हूँ बहुत जल्द साइंस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6 है। इन्होंने भाई पंजाबी में लिखा है, चलो देख लेते हैं। चल लिखा गया है, सर जी ਤੁਹਾਡਾ वे ऑफ टीचिंग जमाई कैनेडा ऐ दसो नेक्स्ट वीडियो कदों आऊगी। ये लिखा है गुरजीत सिंह जी ने। भाई गुरजीत सिंह जी देखो, मैं हिंदी में ही बता देता हूँ क्योंकि अगर पंजाबी में कहूँगा तो सिर्फ आपको समझ में आएगा, बाकी में नहीं आने वाला ज़्यादा। अगर मैं आपकी हिंदी में बता देता हूँ बात सुनो। आपने अच्छा इन्होंने लिखा ये है कि भाई आपकी वे ऑफ टीचिंग आपका बड़ा ही गजब का है, थैंक यू उसके लिए। और फिर उन्होंने सवाल पूछा है कि नेक्स्ट वीडियो कब डालनी। भैया बहुत जल्दी आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, उसकी थोड़ी सी एडिटिंग बची है, बहुत जल्द दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक कनेक्टेड रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। ठीक है, अच्छा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है लास्ट की, सर यू आर, अच्छा इन्होंने लिखा है, सर यू आर ऑसम, प्लीज नेशनल इनकम पे भी एक वीडियो दीजिए। जीनत ने लिखा है। अच्छा ठीक है जीनत, थैंक यू। पहले तो दूसरी चीज ये कि हाँ नेशनल इनकम की बहुत जल्द एक वीडियो दे दूंगा क्योंकि मुझे मालूम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और हाँ जैसे कॉस्ट की बात की वैसे ही नेशनल इनकम की बात है, एक सिंगल वीडियो में नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता मैं टॉपिक पूरा। कोशिश करूंगा 2 से 3 में पूरा क्लियर करूँ, जिससे नेशनल इनकम, मुझे पता है बहुत बड़ा डर है नेशनल इनकम भी लोगों का इकोनॉमिक्स में। कोशिश करूंगा ठीक है कि बेस्ट ही दे सकूं और अच्छे से लोगों को समझ में आ जाए, कम से कम ड्यूरेशन में बढ़िया समझ में आ जाए। मेरा ये टारगेट रहता है, मुझे फालतू में 40 मिनट का वीडियो बनाने में कोई शौक नहीं है। ना तुम्हें उतना देखने में मजा आएगा, ना मुझे उतनी देर गला फाड़ने में मजा आएगा। मैं चिल्ला लूंगा ऐसा नहीं है, बट तुम लोगों को मजा नहीं आने वाली। मैं 5-7 मिनट के बाद ही लोग बोलने लगते हैं बहुत सारे क्या इतना लंबा कर रखा है। इसीलिए मुझे मालूम है ना, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि शॉर्ट बना के तुम लोगों को दो, तुम लोग बोल भी ना हो, मजा भी आ रहा है। इसलिए चलो ठीक है, ये आज हमारा पहला क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था, फीडबैक भी था साथ में। ठीक है, हम लोगों ने कुछ टारगेट बनाया था कि इतना मतलब अचीव कर लेंगे एक टारगेट को, तब फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन तुम लोगों के हाथ में कब होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, क्योंकि हमारा जो दूसरा वाला टारगेट है वो जब पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे। उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, जम के लाइक करो। ठीक है, पूरा देखो यार वीडियो। ठीक है, समझ में आता है पूरा देखो, मतलब पूरा देखो अच्छे से, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा।